हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करेंगे सुपर मॉक टेस्ट, जो आपका टेस्ट नंबर 3। आज मैं आपको कराऊंगा सुपर मॉक टेस्ट नंबर 3। आपको पता है आपका आरआईएमसी का एग्ज़ाम है 3 जून को, और ये हमारी सुपर मॉक टेस्ट सीरीज़ है। जीके को मुंह तोड़ जवाब है, जीके को मुंह तोड़ जवाब है। आप पिछले सारी सीरीज़ हमारी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ से आते हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे। पूरा शेड्यूल है आपका 10th 12th 14th ऐसे इवन नंबर में चलेगा, और लास्ट मॉक टेस्ट आएगा 20th में। करना क्या है भाई, आपको आपको इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख के जाना है। 2 से 3 बार, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो आपके बहुत अच्छा क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस नए हैं, ये आरआईएमसी की बुकलेट से या ऐसे नहीं है, ये पूरे नए क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक जीके में हो सकते हैं। क्योंकि देखो, बुकलेट वगैरह तो आपने सारे याद कर ही लिए होंगे, वो तो आप भी कर सकते हैं। जनरली आप देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, ऐसे वो मिलेंगे, लेकिन नहीं, ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, नई तरीके से क्वेश्चंस है। सो दैट आपको एग्जाम में अगर इनमें से 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो नए क्वेश्चन को करना एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होता है। ठीक है, पुराने तो सभी बच्चे कर रहे हैं। अगर आप आरआईएमसी आरएमएस इन स्कूल्स की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं लाइव कोचिंग के थ्रू, तो इन नंबर पर डायल करके आप ले सकते हैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, या आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर पर डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, इस सीरियल पे मत जाना। टोटल 75 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 75 क्वेश्चन, ये तो रैंडम सीरियल नंबर है, लेकिन आपको टोटल 75 क्वेश्चन ही मिलेंगे। चलिए, तो क्या है, जोजिला पास इज लोकेटेड। तो जोजिला पास कहाँ पे है आपका? श्रीनगर और लेह। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो ये पास वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। जोजिला पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटिंग टू इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में इनमें से कौन सी साइट सिचुएटेड है? तो हरियाणा में है भाई ये वाली साइट, ये वाली साइट हरियाणा में से है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, ये आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है। आपको ये भी पता होना चाहिए बाकी की साइट कहाँ पे है। तो सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन ये आपको पता, रोपड़ कहाँ पे? आपका पंजाब में। आपका लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। और कालीबंगन सैनिक स्कूल भी है, ओवैसी सैनिक स्कूल जो राजस्थान में है वो भी है। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हरियाणा क्या है? हरियाणा वह राज्य है जिसमें सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो है। क्या है? लोवेस्ट सेक्स रेशो किस राज्य में? हरियाणा में। कालीबंगन राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्लियर? गुजरात वह राज्य है जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, कोस्टल बॉर्डर लॉन्गेस्ट शेयर कौन सा करता है? आपका गुजरात। चलिए, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। तो यूवी रेज से कौन सी किसकी फॉर्मेशन होती है? तो किसकी होती है? ओजोन की, ओजोन गैस O3। ये फॉर्मूला भी याद रखना, ओजोन की फॉर्मेशन होती है अल्ट्रावायलेट रेज से। क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इन इंडिया विच स्टेट इज सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। इस तरह के क्वेश्चंस को देने में आरआईएमसी को मास्टरिंग हासिल है। आरआईएमसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देता है इस तरह के, कि कौन सा राज्य कितने राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, लैंड लॉक्ड कौन सा है, कोस्टल कौन सा है, सबसे बड़ा छोटा, इस तरह के क्वेश्चन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम नंबर कौन कर रहा है भाई आपका? दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करता है, कितने राज्यों से शेयर करता है? 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। वे कौन से राज्य है वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन से हैं। तो कौन से है अभी आपका? एक तो भाई आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, आपका उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल हो गया, और राजस्थान हो गया। कितने हो गए? आपका 8 हो गया, और एक दिल्ली हो गया आपका यूनियन टेरिटरी। तो ये 8 राज्य और प्लस एक यूनियन टेरिटरी, इनके साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। सबसे ज़्यादा कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? दैट इज़ 8। यूनियन टेरिटरी 1, टोटल हो गया 9। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रैंड स्लैम इवेंट इन टेनिस। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है? टेनिस से। तो कैलेंडर ईयर में क्या सीक्वेंस है, कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में? तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले होता है भी ऑस्ट्रेलियन ओपन, 4 नंबर पहले आएगा। तो 4 नंबर सिर्फ एक में, तो ऑप्शन हो गया ये। क्लियर? ऑप्शन हो गया ये। एग्जाम में करने का तरीका यही होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम में करने का तरीका आपको बताया कि आपको सिर्फ एक मैच पता होना चाहिए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 4 पता होना चाहिए। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? हार्ड कोर्ट पे। दूसरे नंबर का कौन सा होता है? दूसरे नंबर का क्या हो गया आपका? विम्बल्डन हो गया दूसरे नंबर पे। और ये ओरिजिनल कोर्ट पे खेला जाता है, ओरिजिनल मतलब ग्रास पे। और ये क्वेश्चन भी मतलब ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ये भी विम्बल्डन है। कौन सा है? ओल्डेस्ट भी विम्बल्डन है।
तीसरा आपका हो गया फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, रोलैंड गैरोस, और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे। और ये यूएस ओपन लास्ट का हो गया, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये चारों हो गए। तो टेनिस से रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ में और क्या हो सकता है भाई, इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, भाई अभी देखो अभी कौन सा हुआ है, बाकी अभी हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन विनर रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उन्होंने जीता ग्रैंड स्लैम। और अगर मैं बात करूँ वुमेन सिंगल की तो सबलेंका बेलारूस की इन्होंने जीता, सबलेंका बेलारूस, और नोवाक जोकोविच सर्बिया, इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच मेंस में, और सबलेंका ने किसने जीता है आपका विमेन में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एरिना सबलेंका जो विमेन है, एरिना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीगूर प्लेटू इज सिचुएटेड, तो सीगूर प्लेटू पठार जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है, तो कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आरआईएमसी के लिए, तमिलनाडु के कौन है, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु का ओल्ड नेम क्या है, मद्रास, पहले इसको मद्रास बोलते थे। तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। और तमिलनाडु में आपको ये याद रखना है क्या क्या नेशनल पार्क है, क्या क्या है, थोड़ा सा ये आपको चीज़ रखना है। तमिलनाडु में कौन सा, एक तो भाई ये देना, एक डैम मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेट्टूर डैम। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेट्टूर डैम किस नदी में है, किस नदी पे है, किस राज्य में। तो मेट्टूर डैम तमिलनाडु में है, और ये कावेरी नदी पे बना है। दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी नदी पे बना है, कावेरी। क्लियर, CAU कावेरी ये भी बोलते हैं, CAU कावेरी, जिसको गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, गंगा ऑफ द साउथ। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें नीलगिरी वाइल्ड रिजर्व भी है। और इसके अलावा में यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से है आपका, गुइंडी नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुइंडी नेशनल पार्क। मधुमलाई आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये आपको तमिलनाडु। और तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, दैट इज भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु भारत का साउदर्न स्टेट है, तो जो ये नक्शा बनता है ना इस तरह से, जो नीचे वाला ये वाला स्टेट, और ये केरल हो जाता है, तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द प्लेस ऑफ टेथिस सी इज फॉर्म, तो जो टेथिस सी है इससे कौन सा प्लेस बना है, टेथिस सी से। ठीक है, तो 33 सी से बने हैं हमारे हिमालय के जो माउंटेन्स है वो इससे बने हैं। क्लियर, हिमालयन माउंटेन्स। और ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, अरावली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, दैट इज अरावली। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना है। देखो जनरली तो जितनी लोकसभा रहती है इतना ही रहता है, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम 5 साल तक ही। लेकिन अगर दोबारा जीत गए तो फिर तो कोई टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का फिक्स नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर किससे बनता है भाई, लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा। तो मिनिमम आयु कितनी है, तो मिनिमम आयु है 25 वर्ष। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, 25 वर्ष है आपका प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम आयु। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष है। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा भी, और लोकसभा के सांसद की मिनिमम आयु 25 वर्ष है, इसीलिए 25 वर्ष है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करते हैं, जो कि आपका राज्यसभा सांसद, तो 30 वर्ष होता है वहाँ पे। और ऐसे में 35 वर्ष है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने की। डी इज द राइट आंसर। द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड आपको एक तो पता होना चाहिए क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ई करना पड़ेगा ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूड। जो 5 आवर 30 मिनट्स आगे है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, GMT ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो है उसका जो वो 0 डिग्री से पास होती है, तो उससे 5 आवर 30 मिनट्स आगे है, उससे 5 आवर्स 30 मिनट आगे है क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का है वो। ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर नाम की जगह से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर नाम की जगह से होकर गुजरता है, ये आपको याद रखना। और ये जो इंडियन ये है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड है, ये किन राज्य से होकर गुजरता है, तो बेसिकली ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक तो हो गया उड़ीसा, एक तो यूपी तो हो ही गया भाई, सबसे पहले तो यूपी आ गया, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया ऊपर, और आंध्र प्रदेश। ये है वो 5 राज्य जहाँ से ये लाइन होके गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। चलें
इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, इसमें क्वेश्चन को यहाँ ठीक कर लेना। इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। अब बोलते हैं इस इलाहाबाद को प्रयागराज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलिना। हेलिना क्या है, तो हेलिना क्या है भाई, हेलिना है एक मिसाइल। जब आप नाग, एन ए का मतलब क्या है नाग, जब आप नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से उसको शूट डाउन करते हैं, क्लियर, तो तब लॉन्च करते हैं हेलीकॉप्टर से, नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से जब लॉन्च किया जाए तो उसको बोलते हैं हेलिना। क्लियर, हेलिना। चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो ध्यान से लेना, नोट लिखा है प्राइमरी पोल्यूट। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेकिन पैरोक्सिल नाइट्रेट नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, सी। गोविंद वल्लभ सागर प्रोजेक्ट एक रिजर्वायर, एक डैम है, ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। और रिहैंड, रिहैंड जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहैंड डैम, उस पे स्थित है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा। क्लियर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि। और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाते हैं। इसका पुराना नाम क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द प्लान नॉट प्लांट इट प्लान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो भारत का विभाजन का प्लान किसने प्रपोज किया था, तो कौन था, जिसको बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। क्या बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान। जून 3, 1947 को ये प्लान आया था, जून 3, 1947 को। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज वाज गिवन गांधी जी ऑन द इवनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो पहले तो यही बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया, 1942, लेकिन आपको डे भी याद रखना है, 8 अगस्त। 8 अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें एक गांधी जी ने एक मैसेज दिया था। व्हाट वाज द मैसेज, द मैसेज वाज डू और डाई, द मैसेज वाज डू और डाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह चलाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में आया, चंपारण बिहार में है। इसके अलावा फिर चला दिया इन्होंने कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह आया फिर गुजरात में 1918 में। फिर एक आपका अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक भी आई 1918 में आई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आते ही चलाए थे, ये आपको याद रखना। लकवर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, लकवर डैम। तो लकवर डैम किस नदी के किनारे पे है आपका, तो कौन सा है, यमुना नदी। किन सा, यमुना नदी, उत्तराखंड में है ये लकवर डैम, उत्तराखंड के लिए। और अगर बात आ जाए कि भारत का ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, तो आपका कलनाई डैम जो है, कलनाई डैम, KALLANAI, कलनाई डैम जो है तमिलनाडु में है, ये भारत का ओल्डेस्ट डैम है, फर्स्ट डैम है। ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं इसको, ग्रैंड एनीकट। दिस इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, फर्स्ट डैम है भारत का, कावेरी नदी पे बना है कलनाई डैम। क्लियर, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु। तो फर्स्ट वगैरह क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है। व्हाट इज MRI, आप अक्सर सुनते हैं CT स्कैन करा लो, MRI करा लो, तो MRI की फुल फॉर्म क्या है, तो MRI है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फुल फॉर्म है ये। और एक आपको याद रखना है CT स्कैन, तो CT स्कैन, ये CT का मतलब क्या है, CT का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या है CT का मतलब, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। दिस इज CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये रेडियोग्राफर्स करते हैं इसको, रेडियोग्राफर्स। ठीक है, CT स्कैन होता है या MRI होता है, दोनों होते हैं। LCA तेजस इज, तो LCA तेजस क्या है, तो LCA का पूरा नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। LCA तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है LCA तेजस। द इन्वेंटर ऑफ एक्सरे, तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन है, तो रोइंगटन है आपका, रोंगटन है आपका, कौन, एक्सरे के इन्वेंटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर अर्थक्वेक अकर्ड, गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, तबाही वाला अर्थक्वेक, कौन सी इसमें आया था, ये आया था 26 जनवरी 2001। तो राइट आंसर है 2001। तो ये आया था 26 जैन 2000, भुज में आया था, भुज। और इसका मैग्नीट्यूड 7.6 मैग्नीट्यूड। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मेजर किया जाता है किससे, दैट इज रिक्टर स्केल पे। ठीक है, रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर, एक क्वाड है,
क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। तो इसमें चार, क्वाड का मतलब चार होता है। चार कंट्री कौन सी है इसमें, तो इंडिया तो है ऑफकोर्स, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी और जापान भी। और ये चारों देश मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है मालाबार, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, मालाबार। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल पोएट कॉल्ड तोते हिंद, जिनको तोता ये हिंद बोलते थे, कहा गया है इनको पोएट को, क्या नाम है इनका, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आपको याद रखनी है, इतिहास में, जनरल जी जिसमें बनते हैं। आपको अगर एकेडमी के थ्रू एक सीरियस तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर पे डायल करके आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन, गारंटी है यहाँ पर सिलेक्शन की आपको। इन विच कंट्री अपलाचियन माउंटेन्स, तो अपलाचियन माउंटेन्स जो है किस कंट्री में है, तो ये आपका कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में है अपलाचियन में आपके। ठीक है, क्लियर, ए इज द राइट आंसर। अमेजन फॉरेस्ट ब्राज़ील में कौन सा है आपका, अमेजन, अमेजन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ब्राज़ील में। वेयर इज रेगुर सोयल फाउंड, रेगुर सोयल कहाँ मिलती है, रेगुर सोयल, तो बेसिकली रेगुर मिलती है आपके महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र में। और मैं आपको यहाँ पे बच्चों की बात बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ इस टाइम, रेगुर सोयल को कौन सी और सोयल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम है ब्लैक सोयल। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा कि ब्लैक सोयल को किस और नाम से जाना जाता है, रेगुर सोयल कौन सी सोयल होती है, तो ब्लैक सोयल को मिलती है। और ब्लैक सोयल बेसिकली दो राज्यों में मिलती है, तो महाराष्ट्र तो हो गया, दूसरा है गुजरात में। इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन बहुत मिलेगा, कॉटन। तो जो खेती होती है वो कॉटन की खेती होती है, किस पे, आपका किस पे, ब्लैक सोयल पे। ठीक। बॉम्बे हाई इज अ फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बॉम्बे हाई किस मिनरल के लिए फेमस है, तो बॉम्बे हाई आपका पेट्रोलियम के लिए, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, तो ए इज द राइट आंसर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सी है इसमें, टी की जो खेती होती है, चाय की खेती होती है, वो होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डी इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडिया, तो एग्रीकल्चर क्या है, सोल है इंडिया की। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो ये दिया गया आपका महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, ये महात्मा गांधी ने दिया था, एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडिया, डी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ग्रंथि कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, तो कौन सी है आपका, लीवर है लार्जेस्ट आपका ग्लैंड, इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नोन है नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, तो नियाग्रा फॉल, भारत का नियाग्रा फॉल किसको कहा जाता है, तो कौन सा है आपका, चित्रकूट, चित्रकूट फॉल को बोलते हैं नियाग्रा फॉल। और ये कहाँ पे है, चित्रकूट, छत्तीसगढ़ में है ये भी ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में है आपका चित्र। साथ में ये एक्चुअली नियाग्रा फॉल है कहाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ, नियाग्रा फॉल एक्चुअली नियाग्रा फॉल है आपका यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा के जो आपकी 5 वहाँ पे 5 रिवर्स हैं, उनके पास ही है नियाग्रा और कनाडा आपका नियाग्रा। अगर बात करें दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा, अगर देखो दो तरह के, हाईएस्ट और वॉल्यूम के मामले में लार्जेस्ट, तो हाईएस्ट के मामले में तो आपका कौन सा है, एंजल फॉल, एंजल वाटरफॉल के हाईएस्ट है, और ये कहाँ पे आपका, वेनेजुएला में, वेनेजुएला कैराकस जिसकी है। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए वाटर वॉल्यूम, मतलब जिसमें से सबसे ज़्यादा पानी गिरता है, सबसे ज़्यादा पानी गिरने के मामले में कौन सा है आपका, विक्टोरिया वाटरफॉल, विक्टोरिया, और ये है जाम्बिया में, जाम्बिया, लुसाका जिसकी कैपिटल है, ये है वहाँ पे। क्लियर। चले, द टाइप ऑफ इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में इंडियन आइलैंड में जो इंडियन आइलैंड है अरेबियन सी में, वो किस तरह का आइलैंड, तो किस तरह का है भाई, आपका वो है कोरल रीफ आइलैंड, कोरल रीफ आइलैंड है वो आपका, ऑप्शन नंबर सी। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में अकर होता है, तो ये होता है बेसिकली लीव्स, ये होता है पत्तियों में, लीव्स ऑफ द प्लांट, बी इज द राइट आंसर। खासी ट्राइब्स लिव, तो खासी ट्राइब्स कहाँ रहती हैं, तो खासी ट्राइब्स रहती हैं आपकी खासी हिल में भी रहती है, जयंती दोनों में रहती है, तो शी इज द राइट आंसर। और आपको ये भाई पता होना चाहिए बच्चों, देखो गैरो, खासी एंड जयंतिया, तो ये कहाँ की है, ये कहाँ की ट्राइब है, ये मेघालय की ट्राइब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता क्वेश्चन है मेघालय की। तो गैरो, खासी और जयंतिया, और मेघालय में ही कौन सी है, मोसिनराम है, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है मोसिनराम, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। मोसिनराम मेघालय में ही है, चेरापूंजी के पास है, वो है प्लेस है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और 10 मई, एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 10 मई को हुई थी ये। क्लियर, 1857 की मेरठ से। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन बहुत हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या है, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज राइज, जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन।
क्लियर, वस्तुओं के दाम बढ़ जाए या वैल्यू ऑफ मनी अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाए तो समझो तब भी इन्फ्लेशन होगी। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन। और अभी कौन है, जगदीप धनखड़ कौन है, अभी चेयरमैन है राज्यसभा के। क्लियर, साथ में मैं बता दूं राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। यहाँ पे भी 35 ईयर्स है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 है और यहाँ पे भी 25 है। ठीक है, ये है, तो आपको इनका याद भी रखना है। प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ये क्वेश्चन आ चुका है। वो कहाँ की, झारखंड की गवर्नर रह चुकी, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम आरआईएमसी में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, वो आपको कहाँ के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं ही, और वे कौन सी लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर, 17वीं लोकसभा की, 2024 में 28। और होम मिनिस्टर कौन है, आपका अमित शाह, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। क्लियर, सी इज द राइट आंसर। वट काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन नागफनी, नागफनी किस तरह का फॉरेस्ट है, तो डेजर्ट फॉरेस्ट को बोलते हैं नागफनी। डेजर्ट, नाग, कांटे वगैरह होते हैं इनमें। टेड्रोस गेब्रेसिस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ, तो टेड्रोस गेब्रेसिस किस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल है, तो टेड्रोस गेब्रेसिस है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इटली, रोम में। ठीक है, इटली की कैपिटल रोम में है, भाई याद रखना इंपॉर्टेंट है, रोम में है इटली की कैपिटल, रोम में। यूनाइटेड नेशन आपका न्यूयॉर्क में है, और यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के कौन है, आपका एंटोनियो गुटेरिस, और उसके ऑड्रे अजोले कौन है, लेडी है ऑड्रे अजोले, इस द, ये है इसकी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, क्लियर, यूनेस्को की। क्लियर, समझ गए। और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर, पेरिस में इसका, फ्रांस की कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के जो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, उसमें एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, फॉरेस्ट्री, फिशरी और माइनिंग है, सब है। तो ये सब मिलके बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ये बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी क्या है आपका, सर्विस सेक्टर। सर्विस है, जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन तो टर्सरी सेक्टर में है। विच इज़ नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो किसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक मत, वो सॉरी स्टेट बैंक मत कर दें, ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी होता है, वो नहीं, वो तो भारत का एक कॉमर्शियल बैंक है, वो तो एक सरकारी बैंक है। लेकिन भारत का सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल को इसका फाउंडेशन डे मनाते हैं, 1 अप्रैल 1949। और अभी इसके शक्तिकांता दास इसके गवर्नर है, गवर्नर। क्लियर, और जो नोट होते हैं उस पर साइन किसके होते हैं, गवर्नर के तो होते हैं। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया कौन से, तो अरावली माउंटेन्स क्या है, ओल्डेस्ट है। अरावली माउंटेन क्या है, ओल्डेस्ट है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे मूलभूत अधिकार है उनका रक्षक कौन है, तो कौन है, जुडिशरी, जो हमारा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसके प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, किसको, हमारे आपके संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। कौन, सॉरी फंडामेंटल राइट को भी, फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल राइट का होता है, तो रिट होती है एक रिट। अगर आपका फंडामेंटल राइट जाते हैं तो आप रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट इन, तो 1942 में कौन सा मूवमेंट शुरू किया था गांधी जी ने, तो कौन सा था भाई आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम था, 8 अगस्त, ये ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें डू और डाई का नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। अगर मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करूँ तो ये आया आपका 5 सितंबर 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 आपको याद रखना है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, दांडी मार्च जब था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, विच डेट वाज फिक्स्ड फॉर द रिवोल्ट 1857 का, लिए डेट क्या आती है, एग्जैक्ट डेट क्या आती है, तो डेट है वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मई 1957, 10 मई 1957 इज द राइट आंसर। वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इज द राइट आंसर। इंडिया है, तो इंडिया की किस तरह की इकोनॉमी, देखो इंडिया की इकोनॉमी कैसे है, मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी से मतलब क्या है, कुछ चीज़ें सरकारी हैं और कुछ चीज़ों पे कंट्रोल प्राइवेट भी है, बिजनेस वगैरह भी होते हैं, सरकार भी देखती है, सरकार भी काम करती है, प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका मिक्स इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट काम करेंगे, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, क्लियर, सोशलिस्ट सरकार काम करेगी, इसमें क्या है सरकार काम करेगी। और जो कैपिटलिस्ट है इसमें प्राइवेट प्लेयर, कुछ लोग मिलकर ये काम करेंगे, सरकार चलेगी, जिनके पास पैसे होंगे। लेकिन इसमें जैसे रूस है, रशिया है, रशिया में सोशलिज्म है, सरकार देखती है सारा कुछ, वहाँ पे कोई बिजनेस वगैरह नहीं होते। लेकिन भारत में मिक्स है, सरकार भी देखती है और प्राइवेट प्लेयर भी देखते हैं।
इन जेवर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश में जेवर में गौतम बुद्ध नगर, इसको नोएडा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है? वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना है। क्या बनना है? एयरपोर्ट बनना है। बी इज द राइट आंसर। मिकिर हिल्स, तो मिकिर हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर हिल्स है आपका आसाम में। आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क के पास है, काजीरंगा। और आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क तो है ही। एम मानस, एम एन, एम मिस मानस, नामेरी, ओ ओरांग, पी धिंग पटकई, क्यों काजीरंगा, आर रायमोना, एस। तो ये याद रखना, MNOPQRS। इससे आपका 7 के 7 नेशनल पार्क आपके याद हो जाएंगे, MNOPQRS। ठीक है, ये है सारे आसाम के नेशनल पार्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका पी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड इन सिक्किम? सिक्किम में कौन सा पास है? तो सिक्किम में आपका कौन सा पास है? तो राइट आंसर क्यों? जीपला, जेलेपला पास। क्या है? जेलेपला पास कहाँ है आपका? सिक्किम में। ठीक है, बी द सी करिए इसको, सी द राइट आंसर। इन विच रियर शिवा समुद्रम फॉल, कौन सी नदी में शिवा समुद्रम फॉल क्या है आपका सिचुएटेड है? शिवा समुद्रम फॉल कौन सी में है आपका? दैट इज इन कावेरी। कौन सी नदी पे है? कावेरी में। राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं कि भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल। कुंचिकल KUNCHIKAL। जैसे आपका एंजल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड, क्लियर, एंजल वाटरफॉल। तो ऐसे ही कुंचिकल वाटरफॉल जो कहाँ है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एक और आपको कर्नाटक में याद रखना, जोग फॉल, श्रावस्ती नदी पे जोग फॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, चलो, अगर आपको इन स्कूल्स की तैयारी करनी है हॉस्टल के थ्रू या लाइव के थ्रू, तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप एक क्या है? कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड है और ये अरेबियन सी में है। और साथ में बता दूं, इसमें कितने आइलैंड मिलके लक्षद्वीप बनाते हैं? तो 36 जो आइलैंड का ग्रुप है वो मिलके बनाता है लक्षद्वीप। जैसे ही अंडमान और निकोबार को मिलके बनाते हैं 572। और लक्षद्वीप भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। स्मॉलेस्ट यूटी क्या है? लक्षद्वीप है। वो ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक है भाई आपका दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या दिया? रिटर्न टू वेद्स, वेद की तरफ लेटो। रिटर्न टू वेद किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। और आपका स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना इन्होंने कर दी, राजा राम मोहन राय, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मो समाज तो ये किसने बनाया? राजा राम मोहन राय ने। चलिए, सी इज द राइट आंसर। वे इंडिया विंस फ्रीडम, इस बुक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम तो कौन है? आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन में डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बर्थडे को हम 11 नवंबर को एवरी ईयर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। हिमालयन माउंटेन ओरिजिनेटेड ड्यू टू द सेडिमेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? तो किसके कारण बनता है हिमालयन माउंटेन? 33C के कारण बना है हिमालयन माउंटेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशन एंड डीपेस्ट ओशन। लेब्राडोर करंट्स फ्लो करती है कहाँ पे? ये करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करती है लेब्राडोर करंट्स। क्लियर? चलिए, ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन जो बंगाल का विभाजन हुआ किस वाइसरॉय के समय हुआ? तो कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन थे। और इन्होंने कौन सी साल में करवाया बंगाल का विभाजन? 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ स्टेट नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर? देखिए, इमरजेंसी 3 तरह की होती है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी होती है आपका 352 में नेशनल इमरजेंसी हो गई। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्टेट इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, तो 356 में होती है। और 360 में क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सी होती है? तो 360 में। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगेगा तो 356 हो गया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शासन कांग्रेस वाज स्प्लिट? कांग्रेस का 2 ग्रुप में बट गई, 2 धड़ों में बट गई, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक तो बिल्कुल सीधे थे, एक गुस्से वाले थे। तो कौन सी? सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई। कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बन गई है।
कर्नाटक में सरकार बनेगी। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत ले लिया कर्नाटक में, अब कांग्रेस की सरकार बन गई है कर्नाटक में। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो मतलब फॉलोइंग बाय द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी? ये अष्टाध्यायी होते ग्रामर ऑफ संस्कृत, इसको बोलते हैं ग्रामर ऑफ संस्कृत। तो किसने लिखी? पाणिनि। किसने लिखी? पाणिनि। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड इन भूदान मूवमेंट, तो भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? गिफ्ट ऑफ द लैंड, तो कौन है आपका? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे इज द राइट आंसर, सी द राइट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन। खुदाई खिदमतगार किसने बनाया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। क्लियर, ये इज द राइट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय अ बम वाज थ्रोन एट द टाइम ऑफ हिज एंट्री इनटू दिल्ली ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता, कलकत्ता से दिल्ली की तरफ एक बम फेंका गया, तो कौन थे उस टाइम वॉइसरॉय? तो आपके थे लॉर्ड हेडिंज सेकंड, लॉर्ड हेडिंज। और किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने फेंका था आपका 1912 में, 23 दिसंबर 1912 में बम फेंका था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सुपर एड महात्मा गांधी सरदार पटेल, तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों ने मिलकर चलाया था। किसकी बात हो रही है? तो बात हो रही है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो राइट आंसर क्या है? खेड़ा। खेड़ा कहाँ जगह है? गुजरात में। आपको इस जगह भी याद रखनी है, खेड़ा गुजरात में है। इसमें क्या हुआ था? देखो, एक तो क्रॉप बहुत कम आई थी और दूसरा प्लेग फैल गया था, तब भी हाई टैक्स ले रहे थे अंग्रेज, तो उसके खिलाफ हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको, ये तो हुआ देखो भाई 1917 में। ये क्या है? 19 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे? आपका बिहार में है चंपारण। इंडिगो की जो खेती है उसको विरोध में हुआ था, इंडिगो खेती नहीं करनी थी किसानों को, इसलिए। और आपका 1918 में खेड़ा हुआ, फिर 1918 में मिल स्ट्राइक हुई, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर ये सरदार पटेल ने इसको लेट गया, बारदौली सत्याग्रह 1928 में। 1928 में ये हुआ, और 1918 दिस इज 1918 एंड दिस इज 1917। ये डेट वगैरह, ईयर वगैरह आपको याद रखनी है। राजा हरिश्चंद्र कब, जो भारत की पहली फिल्म, पहली साइलेंट फिल्म, फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। कौन सी साल में? 1913 में हुई। और किसने डायरेक्ट टू प्रोड्यूस किया? दादा साहब फाल्के। इसलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलते हैं हर साल, तो दादा साहब फाल्के ने इसको रिलीज़ किया था। तो कौन सी थी? डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, तो 19 राजा हरिश्चंद्र। और अगर आ जाए भारत, ये तो साइलेंट थी, लेकिन भारत की पहली टॉकी मूवी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आलम आरा। आलम आरा वाज द फर्स्ट टॉकी मूवी ऑफ इंडिया। क्लियर, ये तो बहुत बाद में आई थी, ये तो आपका 60 का राउंड आई थी, सॉरी 1931 के साथ आसपास, इसके बाद आई थी ये आपका। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी स्प्रेड्स टू 3 स्टेट्स, तो इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी 3 स्टेट में है? उसके 3 स्टेट में, तो किसकी बात हो रही है? पुडुचेरी की, पांडिचेरी की बात हो रही है। 3 स्टेट में फैली है पांडिचेरी। कौन कौन से स्टेट्स है भाई? एक तो देखो, इसका जो पांडिचेरी वाला पार्ट है वो तो तमिलनाडु में, चेन्नई के पास है पांडिचेरी वाला, तो ठीक है। एक है इसका माहे, माहे कहाँ पे? केरला में है। और एक है इसका यनम, यनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में, यनम। ये इसके पार्ट हैं, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी कौन है? आपका द्रौपदी मुर्मू है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल। अब मैं आपको बता दूं, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब के लिए मिनिमम आयु कितनी है? 35 साल तो कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। वोट डालने के लिए कितना होना चाहिए? वोट डालने के लिए कितने साल होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए वोट डालने के लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो ब्रेक कर देते फैट को, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस। कौन सा ऑर्गन करता है? तो लीवर काम करता है ये काम। ये काम किसका? लीवर का है। क्लोरिनेशन इज अ प्रोसेस फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, तो क्लोरिनेशन एक प्रोसेस जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। इसमें क्या निकलता है? मेनली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर, तो हाइपोक्लोरस एसिड इसमें बनता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आपको ये मिलाना है, क्या है आपके सामने? एक तरफ है आपका टाउन, दूसरी तरफ है रिवर। कौन सा टाउन, कौन सा? बरेली। तो बरेली किस पे बसा है? रामगंगा नदी। राइट आंसर ये है। जौनपुर, जौनपुर किस पे? आपका गोमती पे है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम किस पे? ब्रह्मपुत्र पे है। नॉट ब्रह्मपुत्र, इट इज़ कावेरी, ये उस पे है। और डिब्रूगढ़ किस पे? आपका ब्रह्मपुत्र आसाम में। डिब्रूगढ़ कहाँ है? ब्रह्मपुत्र पे आसाम में है। और कावेरी को बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। दक्षिण गंगा तो गोदावरी है, गंगा ऑफ द साउथ ये है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ पेशवा बाजीराव, तो पेशवा बाजीराव में कौन सी? तो मराठा और किसके बीच में? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, 14 जनवरी 1761 ये थी। ये याद रखना। 1526 आपका अकबर और
सॉरी बाबर और लोधी के बीच में। सेकंड हुई आपका अकबर और हेमू के बीच में, अकबर प्लस हेमू, ये बाबर प्लस लोधी, और ये मराठा के बीच में जिसमें पेशवा और आपका सुजाउद्दौला, ये सारे थे, ठीक है। ये तीनों और ये बैटल ऑफ तालीकोट, ये बैटल ऑफ तालीकोट कब हुई, ये आपका तालीकोट कहाँ है, ये आपका बीजापुर कर्नाटका में। तो ये किसके बीच में हुई, ये आपका विजयनगर बीजापुर एम्पायर और दक्कन सल्तनत के बीच में, दक्कन के सल्तनत उनके बीच में हुई, आपस में लड़ाई चलती रहती दक्षिण भारत में। विच वो ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्पर एज्यूम द टाइप, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली, तो विक्रमादित्य थी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड थे विक्रम द्वितीय। और ये भी आपको याद रखना, ये थे आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन थे, समुद्रगुप्त। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, कॉफी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, कर्नाटक में, ठीक है। आसाम में सबसे ज़्यादा टी होती है, आसाम में टी है, कर्नाटक में कॉफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश बाय नेशनलिस्ट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कौन सा, जामिया मिलिया इस्लामिया का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आपको 1920 में तब बना जामिया मिलिया इस्लामिया। क्लियर, ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी 5 ईयर प्लान्स, तो 5 ईयर प्लान्स कितने आए टोटल, तो 12 5 ईयर्स प्लान आए, 12 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सी विद मैक्सिमम सैलिनिटी, तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कौन सी है, तो कौन सा है आपका, डेड सी में सबसे ज़्यादा है, डेड सी में सबसे ज़्यादा है आपका, डी इज द राइट आंसर। राइट रिलीजियस इंडिपेंडेंस, देखो आपका इन आर्टिकल इंडियन क्वेश्चन, राइट टू रिलीजियस, तो धार्मिक इंडिपेंडेंस किस में, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है, रिलीजियस, रिलीजन क्या, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस इंडिपेंडेंस, रिलीजियस फ्रीडम की बात होती है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे पता है, देखो ये इक्वेटर हो गया, तो ये तो हो गया ट्रॉपिक जोन, और जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना 66.5 33.5 से 66.5 ये वाला, तो ये होगा पर टेम्परेट जोन। सत्यशोधक समाज किसने फाउंड किया, तो ये आपका ज्योतिराव फुले ने, सत्यशोधक समाज। द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो परमानेंट सेटलमेंट किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लेके आए परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, 1793। क्लियर। चलिए अगर आपको इन स्कूल्स की तैयारी करनी है एकेडमी के थ्रू, तो आप इन नंबर को डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे लाइव आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इनको इन नंबर लाइव कोचिंग हमारे यहाँ से प्रोवाइड करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, टोटल 10 मॉक टेस्ट आएंगे, बिल्कुल आपको सारी तैयारी करें, सुपर मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।